कर रहा हूँ, अभी एग्जाम दे के आया। जब मैं देने के लिए गया 22 तारीख को, तो वहाँ पर हम बिल्कुल निर्भीकता के साथ गए, पूरे हमारे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम देने के लिए गए। तो वहाँ पर हमें बहुत सारे विद्यार्थी मिले कि आपके पास पेपर आया, पेपर आया। हमने कहा कहाँ है, पेपर आया ही नहीं। हम पूरे विश्वास के साथ गए, हमने इस चीज पर गौर भी नहीं किया। जब पेपर देकर घर पहुंचे और 23 तारीख को सुबह 7 बजते ये समाचार आया कि एक बस के अंदर 50 विद्यार्थियों के साथ पेपर आउट हो गया, तब बहुत बड़ा दुख होता है। राजस्थान में लगातार पेपर आउट होने के मामले को लेकर आज देश भर में विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस बात अगर की करें या युवा छात्रों की जो संगठन है उनकी बात करें तो जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर इस वक्त मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाया जा रहा है और ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या आप लोगों की मांग है, किस तरीके से युवा, आपको लगता है कि युवाओं के साथ घात हुआ? देखो, गहलोत सरकार 4 साल हुए जब राजस्थान में आई है, तब से लेकर हर परीक्षा पेपर आउट हो रहा है। ये कहीं ना कहीं गहलोत सरकार के विधायकों से लेकर मंत्री तक उनकी मिली भगती है। जो युवा है, हम युवा अपने गांव को छोड़कर अपने माता पिता के गहने और जमीन को गिरवी में रखकर पढ़ना चाहते हैं, पर वो गहलोत सरकार अपने चहेतों को नौकरी दिलाने के लिए उनको पेपर पहले भेज दी जाती है। तो युवाओं के साथ भी पेपर आउट होता है इस प्रकार की बात तुरंत से कार्रवाई भी तो की जाती है, पर कार्रवाई की जाती है, पर उनको छोड़ दिया जाता है। जैसे बाद में भजनलाल सलीम था, हाँ, उसको 1 महीने के अंदर छोड़ दिया गया। अभी उनको पकड़ा गया, उनको भले नौकरी मत दे, साथ में कम से कम छाप छवि के मुख्यमंत्री से उनका सरकार है तो सीबीआई जांच की मांग क्यों नहीं करते? बिल्कुल। एक चीज बताए, जब जब बार बार ये होता है तो कितना युवाओं के साथ क्या लगता है कि क्या उनका युवाओं को दुख होता है, क्योंकि वो इतनी मेहनत करके पेपर देने जाते हैं तभी पेपर लीक हो जाता है। तो ये तो बहुत बुरी बात है कि मतलब है जो गांवों से शहरों में जाते हैं पढ़ने के लिए अपनी माता पिता की उम्मीदों को लेकर कि हम अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करेंगे, और वो वहां जाते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ भ्रष्ट लोगों के कारण उनको सुसाइड तक करना पड़ता है। उसकी कारण सिर्फ एक है, प्रशासन की नाकामी। अगर ये सरकार चाहे तो पेपर लीक होना रोक सकती है, इसमें कोई दो मुँह बात। किस तरीके से आपके साथ ये होता है पेपर आउट वाला, क्या कहना चाहेंगे? पेपर आउट होने से विद्यार्थी अपनी मेहनत को सफल नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके सपने नाकाम रह जाते हैं। वे दूर दूर से आते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो उनकी ये सपने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक कि बिल्कुल, आप देखिए युवाओं में एक तरीके का आक्रोश है, जोश, और इसी बात को लेकर आप बताएं क्या क्या डिमांड है? ये जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इनका विरोध करते हैं हम। कितना युवाओं के साथ गलत होता है कि अगर इस तरीके के होता है? देखो, पेपर है ना, 2011 के आरोपी है ना, वो भी खुले घूम रहे हैं। अभी ये भरत सारण नाम आया है, जो अभी ये कांस्टेबल पेपर लीक किया था, उसके बाद में भी पुलिस पकड़ नहीं पाई उनको, और इन्होंने अभी सेकंड ग्रेड पेपर और लीक कर दिया। तो मतलब सरकार जिनको गिरफ्तार करती है, 2 दिन दिखाती है कि गिरफ्तार किया है, उसके बाद में वो वापस से ग्राउंड में आते हैं और वही फील्डिंग करते हैं, वही पेपर सेट करते हैं और वापस से भेजते हैं। अच्छा, आप बताएं क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम नथाराम है। मैं ये बाड़मेर से और 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक हिंदी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, अभी आप तैयारी कर रहे हैं? अभी एग्जाम दे के आया। जब मैं एग्जाम देने के लिए गया 22 तारीख को, तो वहाँ पर हम बिल्कुल निर्भीकता के साथ गए, पूरे हमारे आत्मविश्वास के साथ एग्जाम देने के लिए गए। तो वहाँ पर हमें बहुत सारे विद्यार्थी मिले कि आपके पास पेपर आया, पेपर आया। हमने कहा कहाँ है, पेपर आया ही नहीं। हम पूरे विश्वास के साथ गए, हमने इस चीज पर गौर भी नहीं किया। जब पेपर देकर घर पहुंचे और 23 तारीख को सुबह 7 बजते ये समाचार आया कि एक बस के अंदर 50 विद्यार्थियों के साथ पेपर आउट हो गया, तब बहुत बड़ा दुख होता है। देखिए, कितनी तैयारी की थी आपने, और ये जब समाचार सुना तो क्या बहुत दिल दहलाने वाली ये घटना था। इससे बढ़कर कोई अपराध हो नहीं सकता, इससे बढ़कर कोई बलात्कार हो नहीं सकता, इससे बढ़कर कोई अन्याय हो नहीं सकता है। सरकार क्यों मौन है? इस अपराधियों को, ये नकलखोरों को फांसी की सजा क्यों नहीं देती है? और जो इस काले कारनामे के अंदर है, इनको आजीवन कारावास की सजा क्यों नहीं देती है सरकार? हमने हमारे माननीय विधायकों को चुना है। राजस्थान के अंदर 200 विधायक है। मैं उनको कहना चाहूंगा, आप हमारी पैरवी क्यों नहीं कर रहे हो? आप तत्काल कैबिनेट की मीटिंग बिठाकर क्यों नहीं नया कानून लेके आते हो? एक कानून लेके आए, उसके अंदर ये नियम रखा है कि कोई भी विद्यार्थी इस गिरोह के अंदर पाएगा उसको 2 साल के लिए सजा दी जाएगी। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे? कितने साल हो गए आपको? नहीं, आगे बात सुनिए कि 2 साल के लिए उनको सजा देंगे। बस सरकार ने 5 साल में एक बार एग्जाम करवाया है, उनको 2 साल के लिए आप डिबेट करोगे, एग्जाम से बाहर करोगे, तो ये कैसा कानून है? मैं 2nd ग्रेड की तैयारी पिछले 1.5 साल से कर रहा हूँ। भास्कर कोचिंग से मैंने 10,000 रुपए दिए है।
कोचिंग के लगातार 1.5 साल से मैं कोचिंग कर रहा हूँ। कितने रुपए आपके व्यर्थ हो गए यहाँ पे? मेरे व्यर्थ हो गए। और सेकंड ग्रेड से पहले मैंने रीट की तैयारी की है 2 साल, रीट का पेपर आउट हो गया सेकंड लेवल से। उसके बाद में हमने सेकंड ग्रेड की तैयारी की है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी पेपर बिल्कुल बाहर है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और हमें कम से कम 1 साल के अंदर कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए लग जाते हैं। 3-4 साल हो गए हम तैयारी कर रहे हैं। सरकार से एक भी मांग है, आप पेपर निरस्त नहीं करे। पेपर निरस्त करने से पहले ये आउट होता है ना, समस्त विद्यार्थियों को 5-5 लाख की क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। क्यों हम हमेशा पैसे कहाँ से लेके आते हैं? हमारे माँ बाप के साथ कितनी ये अभ्यर्थी है जो गुजरती है। सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने भी गया था और उसके साथ इस प्रकार से हुआ। आप देखिए, इसी बात को लेकर, इसी विरोध के चलते ये लोग जो है आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट के पार मुख्यमंत्री का पुतला जला रहे हैं। उन लोगों की मांग है, हमारी एक ही मांग है, जितने भी विद्यार्थी एग्जाम दिए उनको क्षतिपूर्ति के लिए सरकार तत्काल 5 लाख रुपए की घोषणा करे। ये सरकार क्या समझ रही है? हम कहाँ से पैसे लाए? हमारे माँ बाप कितने पसीने बहाकर, कितनी कड़ी मेहनत करके हमारे निश्चित रूप से ये हर व्यक्ति, हर उस अभ्यर्थी का दर्द है जिन्होंने ये सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिया। चाहे रीट की बात करें, चाहे सेकंड ग्रेड की बात करें, इस प्रकार से अगर पेपर आउट होते हैं तो इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो व्यर्थ मेहनत है वो व्यर्थ जाती है। और हमारे गरीब किसान माँ बाप है वो इतनी मेहनत करके हमारे लिए पैसे इकट्ठे करते, हमें पढ़ाते हैं और उसके बाद ये होता है तो हमें बड़ा दुख होता है।